नमस्कार। ये वीडियो, ये विषय हालांकि पूरे देश के लिए है, लेकिन खासकर जमशेदपुर के लिए। और विषय है आत्महत्या, सुसाइड। हमारे जमशेदपुर में आत्महत्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं जमशेदपुर में हो रही है। हर दूसरे दिन, हर प्रत्येक दिन खबर आती है कि एक आत्महत्या किसी युवा ने या किसी एक व्यक्ति ने, किसी बहन ने, किसी माँ ने आत्महत्या कर ली। कारण लाखों, हजारों होंगे, लेकिन हमें कारणों पे नहीं जाना है, हमें इसका निदान कैसे हो सके इस पे थोड़ी सी बात हम जरूर करना चाहेंगे। कारण हो सकते हैं, लोगों के अंदर कुंठा हो सकती है, निराशा हो सकती है, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, बहुत ज़्यादा किसी से अपेक्षा कर ली है उसको लेकर निराशा हो सकती है, मान सम्मान को कभी ठेस पहुंच गया ये एक विषय हो सकता है, बेरोजगारी हो सकती है, घर का क्लेश हो सकता है, आपस में विवाद दोस्ती यारी में हो सकता है, आर्थिक तंगी हो सकती है। लेकिन जब भी ऐसा विषय आए तो हमें क्या आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मेरा दावा है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, कभी ना कभी बहुत निराशा के भंवर जाल में वो फंसता ही है और उसे लगता है कि इससे अच्छा होता तो मैं आत्महत्या कर लेता, लेकिन वो कभी आत्महत्या की राह को नहीं चुनते। आत्महत्या आखिरकार क्या है? आत्महत्या किसे कहते हैं? आत्महत्या यानी अपनी स्वयं की हत्या करना। यह उससे भी बड़ा पाप है जो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करते हैं। स्वयं की हत्या करने का अधिकार हमें नहीं है। ना हमें जन्म लेने का अधिकार है, ना हम मृत्यु को स्वयं प्राप्त करें, यह अधिकार ईश्वर ने हमें दिया है। किसी भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए, किसी भी महापुरुष की वाणी को पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। और अगर आप आत्महत्या की कोई बात सोच लेता है या आत्महत्या कर लेता है तो उसके बाद कोई विकल्प उसके पास नहीं बचता है। वो जीवन की लीला समाप्त हो जाती है, सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जबकि आप अगर आत्महत्या की बात आती है मन में तो उसको आप सुधार, रुक करके, सोच करके, ठहर कर करके, महापुरुषों की वाणी पढ़ कर करके, शौर्य गाथाएं पढ़ कर करके, बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में तप कर करके अपने जीवन को निखारा, बाहर आए, संघर्ष किया, विजयी हुए। कहते हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में तपते हैं, वही तो सूरमा निकलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, आप सबसे निवेदन है, अभी कोविड महामारी का दौर चल रहा है, आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, बेरोजगारी बहुत बेतहाशा बढ़ी है, जिसमें ना तो सरकार का कोई इसमें जोर बन पड़ रहा है, ना ही जो बेरोजगार हो रहे हैं उनका जोर बन पड़ रहा है, ना ही जो संस्थान में वो काम कर रहे थे उनका इस पे बस पड़ रहा है, जोर नहीं पड़ रहा है। तो कि स्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें संयम से काम लेना। और मेरा निवेदन खासकर हमारे घर के उन सदस्यों से जिनके घर में कोई युवा संघर्ष कर रहा है, या जिनके घर में एक युवा है उसके पिताजी संघर्ष कर रहे हैं, उनको भाव को समझने की आवश्यकता है। मित्रों, हम अपने परिवार के, अपने दोस्त के, अपने मित्र के, अपने सहयोगी के, अपने पड़ोस के मनोस्थिति को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें पता होना चाहिए कि हमारे दोस्त की, हमारे पिता की, हमारे पुत्र की, हमारे भाई की, हमारे किसी भी जो हमारे से नजदीकी व्यक्ति है उसकी मनोदिशा कहीं बिगड़ रही है तो सचेत रहना है, उसका ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है। बातचीत की दौर कम होने के कारण भी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं, जो आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। व्यक्ति समाज के लिए है और समाज भी व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति समाज के लिए अगर करता है और अगर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुंठा से ग्रसित है, व्यक्ति कहीं ना कहीं से डिप्रेशन में जा रहा है, तो समाज की भी, दोस्तों की भी, परिवार की भी सदस्यों को सचेत रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखना है कि हमारे अमुक व्यक्ति की, जो जिसके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वही ज्यादा डिप्रेशन पे जाएगा।
घर के 5 व्यक्ति में से अगर 4 व्यक्ति ज्यादा जिम्मेदार नहीं है तो उनको वस्तु स्थिति की जानकारी भी नहीं होती है। बेरोजगारी और आर्थिक अगर तंगी पड़ रही है तो उसको अन्य सदस्यों को शायद उतनी जानकारी नहीं हो। जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है पूरी तरीके से बताता भी नहीं है, छुपाता है चीजों को कि मेरे चलते परिवार के अन्य लोगों को कष्ट ना हो, यह भी वो सोचता है। लेकिन दोस्तों को, परिवार के सदस्यों को, साथियों को, पड़ोसियों को, साथ चलने वालों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। दिनकर जी की 2 पंक्ति बहुत ही सुंदर थी। गुण बड़े एक से एक हैं, गुण बड़े एक से प्रखर छुपे मानवों के अंदर। गुण बड़े एक से एक प्रखर छुपे मानवों के अंदर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी हो जाता है। तो हमारे खासकर विद्यार्थियों से, खासकर युवा साथियों से जो संघर्ष कर रहे हैं, जीवन की शुरुआत किए हैं, कभी भी डगमगाए नहीं। और उनसे खासकर जो परिवार के इस गृहस्थ को चला रहे हैं, इस प्रतिकूल परिस्थितियों में लाख झंझावत हो, लेकिन उनसे बड़े झंझावत नहीं हो सकते, ऐसे सुरमाओं से बड़े झंझावत नहीं हो सकते जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी अपने मात्र देश के कारण, परिवार के कारण नहीं। आप ध्यान दीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, लाला लाजपत राय, बिस्मिल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, बैकुंठ शुक्ल, भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका माझी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने कोई परिवार के लिए जान नहीं दी, रोजगार के लिए जान नहीं दी। कई तो हजारों लाखों ऐसे शहादत देने वाले हैं जिनको हम जानते तक नहीं है, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, अपने 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 इस जीवन तक को कुर्बान कर दिया अपने मां भारती के लिए, राष्ट्र के लिए। वो कभी विचलित नहीं हुए, लड़े, संघर्ष किए। तो हम तो अपने लिए संघर्ष करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, स्वतः के लिए करते हैं। कभी मान सम्मान में अपने आप को इतना विचलित ना होने दें, अपने विचारों को इतना कभी अपने आप से बाहर ना जाने दें। विचार को आप काबू करें, विचार आपको काबू ना करे। जब विचार आपको काबू कर रहा हो तो रुक जाइए, सचेत हो जाइए, महापुरुषों की ओर देखिए, ग्रंथों को पढ़िए। जीवन देना कतई 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 उचित नहीं है। अपने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, समाज को, रिश्तेदार के ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखें और स्वयं के ऊपर नजर रखें। हम इतने कमजोर नहीं हो सकते। हमारे महापुरुषों की गाथा इतनी शौर्यमय है कि हम कभी भी डिग नहीं सकते इन चीजों से। आज जब पढ़ते हैं न्यूज में जमशेदपुर में सर्वाधिक आत्महत्या, देश में लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्महत्या कम होती है क्योंकि वहां क्लेश कम है, वहां अकेलापन कम है, वहां मान सम्मान की लड़ाई कम है, कुंठा में लोग कम है, डिप्रेशन में लोग कम है। शहर में ज्यादा है। इसीलिए हमारे जमशेदपुर शहर में भी हम विचलित, उद्वेलित इसलिए हैं कि जमशेदपुर शहर में भी बहुत बड़े स्तर पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या एक बार आपने कर ली, हमने कर ली, किसी ने भी कर ली, उसके बाद कोई पछतावा करने के लायक ही नहीं रहेंगे। घर परिवार सदस्य दोस्त जीवन भर आपको याद करेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन समय हाथ नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं करना है। कभी भी किसी परिस्थिति में अपने घर वालों का, अपने बाकी लोगों का, शुभचिंतकों का ध्यान करते हुए हमें कतई भी इस और नहीं जाना है। हमें सचेत रहना है, हमें साहसी रहना है, हमें इस परिस्थिति से तपना है, हमें लोगों को संभालना है, खुद को संभालना है, समाज को संभालना है, राज्य को संभालना है, देश को संभालना है। युवाओं के ऊपर ही हमारी मां भारती का सम्मान, मां भारती की रक्षा, मां भारती का शौर्य टिका हुआ है। हम युवा ही अगर विचलित हो जाएंगे तो राष्ट्र विचलित हो जाएगा, देश विचलित होगा, मां भारती विचलित हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों पुनः एक बार निवेदन, आग्रह, प्रार्थना आप सबके सामने। ध्यान रखिए अपने आसपास कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई परिवार का सदस्य विचलित है, कम्युनिकेट करिए, बातचीत करिए, चर्चा करिए। बहुत बड़ा समाधान इसका हो सकता है चर्चा से, कम्युनिकेशन से। और अपने ऊपर विश्वास रखिए। तपना है, लड़ना है, संघर्ष करना है और आगे आना है, विजयी होना है।
ये जीवन को जीना है और पूरे बुलंदी के साथ जीना है। इसी के लिए मानव जीवन हमें मिला है। करोड़ों योनियों के बाद, ऐसा कहा जाता है ग्रंथों में, करोड़ों करोड़ों योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। इसका मूल्य हमें पहचानना है और इस जीवन को अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने मां भारती के लिए हमें सोचना है और मां भारती की चिंता करनी है, अपनी भी चिंता करनी है। और आपको यकीन दिलाता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा साहस रखें, थोड़ा सा अपने उत्साह को कम मत होने दें, आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को एक दिन जरूर हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।